जी सर। सो मल्टीपल स्क्लेरोसिस या MS जिसको हम कहते हैं, वो एक ऐसी ब्रेन की प्रॉब्लम है जो बार बार एक अटैक के रूप में आ सकती है और इसका ब्रेन का कोई भी हिस्सा इससे इफ़ेक्ट हो सकता है, या चाहे वो आँख हो और चाहे वो ब्रेन का कोई भी हिस्सा हो, या इवन स्पाइनल कॉर्ड या जिसको हम झिल्ली कहते हैं। कोई भी हिस्सा ब्रेन का जो कि आपके बॉडी पार्ट से लाता है, वो कभी भी इफ़ेक्ट हो सकता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपका जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो ऐसे कुछ सेल्स प्रोड्यूस करता है या ऐसा कुछ अटैक करता है कि आपके अपने ब्रेन के सेल्स या ब्रेन का जो कवरिंग होती है, जिसको माइलिन कहते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये खासकर यंग इंडिविजुअल्स में, जो कि जिनकी उम्र 18 से 35 साल के बीच में है, उनमें ज़्यादा पाया जाता है और ज़्यादातर ये फीमेल्स में देखा जाता है। लेडीज़ में ये मेल्स के कंपैरिजन में 2 से 3 टाइम ज़्यादा कॉमन है। तो ये कैसे इसका पता लगे? इसका मोस्ट कॉमन जो इसके सिम्टम्स हैं वो होते हैं, या तो आँख का नज़र चले जाना, धुंधलापन आ सकता है आँख का, या फिर बॉडी का कोई भी हिस्सा वीक हो सकता है, या फिर लातें कमज़ोर हो सकती हैं, या आपका जैसे पैरालिसिस कहते हैं। पर ये पैरालिसिस थोड़ा अलग किस्म का होता है कि जब विजन या नज़र कमज़ोर होती है या पैरालिसिस होता है, वो हल्का भी हो सकता है और सीवियर भी हो सकता है। पर कई मोस्टली क्या देखा जाता है, जो इनमें अपने आप रिकवरी शुरू हो जाती है हफ्ते या 10 दिन में। तो अगर ये मान के चलें कि ये अटैक बार बार हो रहा है, तो हमें इसका इलाज क्यों करना है और रिकवर भी कर रहा है? वो इसीलिए क्योंकि ये अटैक बार बार आ सकता है, और अगर ये अटैक बार बार आता रहे तो ये पैरालिसिस या आँखों की नज़र जाना वो परमानेंट हो सकती है और वो फिर रिवर्स नहीं होती है। तो इसका बहुत ज़रूरी ये जानना है सबको कि अगर ऐसा कुछ लगे कि आपकी एक आँख की नज़र कमज़ोर हो रही है या हो गई है कुछ दिनों में, ना केवल ये लंबे टाइम के लिए होती है, कुछ दिनों में अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम आपको दिखाई पड़ रही है, तो आपको इमीडिएटली एक विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए, कोई डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये MS हो सकता है। और इसका एक ही तरीका है जिससे कि हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं, वो है एक ब्रेन का MRI, क्योंकि MRI में ही इसके खास फीचर्स दिखते हैं जिससे कि हमें पता लगता है कि ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। और इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर हम इसका जल्दी से जल्दी इसको हम पहचान सकें, इसका इलाज जल्दी से जल्दी करना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि जितनी हम जल्दी इसका इलाज शुरू करते हैं उतना ही ये चांस है कि ये आगे ना बढ़े और अटैक बिल्कुल बंद हो जाए। और यही हमारा एक एम होता है, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, इसको एक डायग्नोसिस का या फिर जल्दी इसको पकड़ने का बीमारी का। और इसीलिए हम ये प्रोग्राम भी करते हैं जिसको हम मूव स्ट्रॉन्ग कहा है। मूव स्ट्रॉन्ग हमने PGI में प्रोग्राम शुरू किया था, पिछले काफ़ी वर्षों से चल रहा है, 2011 में शुरू किया था, जिसमें कि हम लोगों को जागरूक करते हैं कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या चीज़ है और इसकी इम्पोर्टेंस आपको बताए है क्या इम्पोर्टेंस है कि ये यंग लोगों में होता है, और अगर इसको ना इसकी रोकथाम की जाए, ना इसके बारे में कुछ इलाज किया जाए, तो ये बहुत मेजर डिसेबिलिटी बन सकता है। इनफैक्ट अब ये माना जा रहा है कि इसकी डिसेबिलिटी जो है ये एक मेजर कारण है, जो कि दूसरे कारणों में अगर हम स्ट्रोक के अलावा बाकी कारण देखें तो ये एक मेजर कारण यंग लोगों में पाया जा रहा है। कोई विशेष इसका कारण है कि किस कारण से होता है? सो इसके कारण देखो अभी तक ऐसा कुछ पता नहीं लगा। जैसे मैंने बताया कि कारण मेन तो यही है कि आपके बॉडी के जो इम्यून सेल्स हैं, जो सेल्स आपको इन्फेक्शन से बचाते हैं, इम्यूनिटी है आपकी, वही कुछ चेंजेस उसमें आ जाते हैं। उसकी वजह से आपके अपने बॉडी के सेल जो कि ब्रेन के सेल हैं उस पर अटैक होता है, और ब्रेन के अराउंड एक कवरिंग होती है, ब्रेन के सेल्स के अराउंड कवरिंग होती है, उसको माइलिन कहते हैं, जो कि एक इंसुलेशन होती है। तो उस पर जब डिस्ट्रक्शन होती है तब इसके चिन्ह देखे जाते हैं, इसके सिम्टम देखे जाते हैं। अब वो क्यों शुरू होता है वो अभी उसका जो एग्जैक्ट कारण नहीं मालूम है, पर कुछ थ्योरीज़ हैं जो कि रिसेंटली साइंस और रिसर्च ने पता की हैं, जिनकी वजह से हमें पता लगा है कुछ वायरसेस हैं जिससे माना जाता है कि ये ट्रिगर होता है, जिसको एप्स्टीन बार वायरस कहते हैं। सो ये बहुत ही रीसेंट अभी रिसर्च आया है पिछले कुछ सालों में, जिससे ये माना जा रहा है कि मे बी ये एक वायरस की इन्फेक्शन के बाद शुरू होता है और
ये उम्मीद है अगर हम इस थ्योरी पे आगे बढ़कर और काम किया जाए तो हो सकता है एक वैक्सीनेशन बने जिससे कि एमएस पे हम रोकथाम ला सकें कि एमएस हो ही ना। पर ये अभी सब रिसर्च चल रहा है इस बारे में। इससे बचने के लिए क्या वैसे करना चाहिए? सो बचने के लिए तो देखो ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ये स्ट्रोक जैसा नहीं है कि हम बच सकते हैं इससे। स्ट्रोक कई बीमारियां होती हैं जो कि रिस्क फैक्टर्स की वजह से होती हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन। इसका जैसे मैंने कहा कि कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, बट ज़्यादा से ज़्यादा ये देखा जाता है कि यंग लोगों में है और फीमेल्स में और लेडीज़ में ज़्यादा होता है ये। तो अगर ऐसा कोई चिन्ह पाया जाए जैसे जिससे लगे कि ये एमएस के ही सिम्टम है, तो जल्दी से जल्दी इसका डिटेक्शन या फिर उसकी स्क्रीनिंग करनी चाहिए या डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि हम पता जान सकें कि ये एमएस है कि नहीं। सो एज सच कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, बट इन जनरल हम ये ज़रूर सजेस्ट करेंगे कि इम्यून सिस्टम जो है आपका बहुत एक वाइटल चीज़ है, और इम्यून सिस्टम जो चीज़ें वीक करती हैं वो है पुअर लाइफस्टाइल। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, खाना ढंग का नहीं खा रहे हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका इम्यून सिस्टम अफेक्ट होता है। आप हेल्दी फूड जैसे फ्रेश वेजिटेबल्स या सब्ज़ी या फ्रेश फ्रूट्स कम खा रहे हैं, ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं, जो कि आजकल के यूथ और आजकल की पॉपुलेशन ज़्यादा प्रोन है इन चीज़ों में। एक्सरसाइज भी कम करते हैं बिकॉज आपकी जॉब्स ऐसी हैं कि सिटिंग जॉब्स हैं। तो एक्टिविटी और ये चीज़ें, गुड हेल्दी लिविंग एंड एक्टिविटी एंड ऑल्सो जैसे मेडिटेशन हो गई, इसमें ये चीज़ों में ना केवल एमएस का हेल्प करता है, ये माना जाता है आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। अगर आपका माइंड स्ट्रांग है तो इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग है। तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखें। ये जनरल एक हर बीमारी से बचने का है, तो एमएस से भी आप डेफिनेटली बच सकते हैं। पीजीआई में कितने केस आते होंगे? हमारे बहुत केस आते हैं जी। अभी हमारी स्पेशल क्लिनिक है जो हम महीने में 2 बार रन करते हैं, तो इसका कम से कम अभी हमारे टोटल पेशेंट्स 300 से 350-400 के बीच में अभी रजिस्टर्ड हैं हमारी क्लिनिक में, और कम से कम हम महीने में 30 या 40 मरीज़ देखते हैं इसके हर महीने। एमएस और इसके मिलते जुलते कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको NMOSD कहते हैं, तो इनके लगभग 30 से 40 मरीज़ हर महीने हम पीजीआई में देखते हैं। महिलाओं में क्यों ज़्यादा है? हाँ, वो इसलिए माना जाता है कि कुछ हार्मोनल डिफरेंसेस होते हैं, सो मे बी उसकी वजह से होता है, और कुछ वही जिनको हम प्री डिस्पोजिशन कहते हैं, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन है, जिसका अगेन कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारे पास। ये साइंस ने अभी तक नहीं जान सके हैं कि मेन कारण क्या है, बट ये कि नेचुरल हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाता है कि विमेन में ज़्यादा होता है। तो कई चीज़ें नेचुरली जो जैसे अब स्ट्रोक्स हैं वो मेल्स में ज़्यादा होते हैं, वो कारण भी हैं क्योंकि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ है, पर इसमें ऐसा कोई कारण देखा नहीं गया है। थ्योरीज़ हैं कुछ, तो उस पर अभी पर हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एग्जैक्ट कारण ये नहीं पता कि विमेन में क्यों ज़्यादा होता है।